इस वीडियो में आज हम जानने वाले हैं पॉजिट्रॉन क्या होता है। दुनिया का पहला एंटी पार्टिकल जिसे हम पॉजिट्रॉन कहते हैं उसके बारे में डिस्कवरी करेंगे। इसकी डिस्कवरी किसने की, इसकी डिस्कवरी कैसे हुई, क्या प्रॉब्लम थी, किसकी वजह से इसकी डिस्कवरी करनी पड़ी, कहां साइंटिस्ट कंफ्यूज हो गए थे, ये हम जानने वाले हैं इसमें। और कुछ रिएक्शंस हम पढ़ेंगे, इसके यूज हम पढ़ेंगे और इसके मास के बारे में हम डिस्कस करेंगे और एक एनिहिलेशंस ऑफ मैटर के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो आप देखते रहिए सीकोपीडिया यूट्यूब चैनल और मैं आपके साथ हरित। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि पॉजिट्रॉन क्या होता है। एक्चुअली पॉजिट्रॉन है क्या? तो पॉजिट्रॉन इज एन फर्स्ट एंटी पार्टिकल या सब एटॉमिक पार्टिकल whose mass is equivalent to mass of electron but opposite in nature। यानी पॉजिट्रॉन क्या है? पॉजिट्रॉन एक ऐसा सब एटॉमिक पार्टिकल है, एक ऐसा एंटी पार्टिकल है जिसे हम एंटी इलेक्ट्रॉन्स भी कहते हैं, जिसका मास जो है वो इलेक्ट्रॉन के इक्विवेलेंट होता है। यानी जितना इलेक्ट्रॉन का मास होता है ना, उतना ही पॉजिट्रॉन का भी मास होता है। अब लेकिन इसका जो नेचर है वो अपोजिट होता है। आप सभी को पता है इलेक्ट्रॉन का जो नेचर है वो नेगेटिव नेचर है, इसे हम नेगेटिव पार्टिकल कहते हैं। लेकिन जो पॉजिट्रॉन है, आप इसको एंटी इलेक्ट्रॉन कहते हैं, तो पॉजिट्रॉन पे चार्ज होगा पॉजिटिव। तो यानी पॉजिट्रॉन जो है पॉजिटिव चार्ज नेचर का होता है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स होता है। तो आई होप आपको समझ में आया पॉजिट्रॉन क्या होता है। तो हमारे नेचर में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के अलावा भी बहुत सारे पार्टिकल, उनमें से एक पार्टिकल हम जैसे कि पढ़ रहे हैं पॉजिट्रॉन, लेकिन ये एक एंटी पार्टिकल है जिसे हम कह सकते हैं एंटी इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का अपोजिट, अपोनेंट, इसका एक तरह से प्रतिरोधी, इसे हम कह सकते हैं पॉजिट्रॉन। तो ये है पॉजिट्रॉन। तो हम बात करते हैं पॉजिट्रॉन के, अगर हम चार्ज की बात करें तो देखिए पॉजिट्रॉन के ऊपर जो है वो पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। अब पॉजिट्रॉन पे जितना चार्ज है, यानी इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज है उतना ही पॉजिट्रॉन पे भी चार्ज है। यानी एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। लेकिन एक पॉजिट्रॉन, ये एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज मैंने बताया -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। लेकिन अगर एक पॉजिट्रॉन की बात करें तो पॉजिट्रॉन पे भी चार्ज इतना ही होता है, लेकिन पॉजिटिव, यानी +1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। यानी आप सभी को पता है कि हमारे ब्रह्मांड में, हमारे यूनिवर्स में, मैं किसी एक गांव की बात नहीं कर रहा, मैं किसी बॉडी की बात नहीं कर रहा, मैं किसी शहर की बात नहीं कर रहा, मैं किसी देश की बात नहीं कर रहा, मैं पूरे यूनिवर्स, ब्रह्मांड की बात कर रहा हूं। देखिए हमारे ब्रह्मांड में, हमारे यूनिवर्स का जो टोटल चार्ज है वो सभी को पता है 0 होता है, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज ये कहता है कि हमारे पूरे यूनिवर्स का चार्ज जो है वो हमेशा, नेट चार्ज जो है वो हमेशा कितना रहेगा? 0 रहेगा, राइट। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे नेचर में जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज भी है। हमारा नेचर चाहेगा कि पॉजिटिव और नेगेटिव को मेंटेन रखना, ताकि हमारे यूनिवर्स का नेट चार्ज जो है वो 0 रहे। कितना रहे? 0 रहे। अब जैसे ही एटम बम की डिस्कवरी हुई, तो एटम बम में जो डिस्कवरी हुई, वो एटम बम में ये जाना गया कि भाई इतनी सारी ब्लास्ट होने के बाद एटम बम से इतनी सारी एनर्जी जो रिलीज होती है वो आती कहां से? तो आइंस्टीन ने अपना दिमाग लगाया और आइंस्टीन ने इसके बारे में डिस्कवरी की और बताया। आइंस्टीन ने अपना एक रिलेशन दिया था, एक थ्योरम दी थी, एक प्रिंसिपल दिया था, मास एनर्जी रिलेशन, जिसमें था E = mc²। E = mc²। E यहाँ पे एनर्जी है और m एक मास है और c यहाँ पे c² है, जिसमें c जो है एक वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर वैक्यूम। यानी अगर किसी भी लाइट की या किसी भी फोटोन की या किसी भी लाइट एनर्जी अगर हम निकालें या किसी भी एनर्जी को हम फाइंड आउट करें, तो उसके लिए हमें मास को c² से मल्टीप्लाई करना है। अब देखो c तो बहुत बड़ी वैल्यू है, c की वैल्यू देखें तो 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड होती है और उसका भी स्क्वायर है, और उसको जब m से मल्टीप्लाई करेंगे तो एनर्जी तो बहुत ज्यादा आएगी। तो इस रिलेशन में आइंस्टीन ने कहा कि भाई जो मास है ना वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है और एनर्जी जो है वो मास में कन्वर्ट हो जाती है। तो जब एटम बम में ये बताया गया कि एटम बम में फटता है तो इतनी सारी एनर्जी एक छोटे से एटम बम में कैसे निकलती है, तो आइंस्टीन ने कहा भाई ऐसा है कि जो एक सबसे छोटा पार्टिकल इलेक्ट्रॉन्स होता है ना,
वो बाहर निकलता है और वो जो इलेक्ट्रॉन है वो ब्लास्ट हो जाता है, खत्म हो जाता है, और खत्म होने के बाद जो है उसका जो मास है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये तो बड़ी प्रॉब्लम हो गई। अगर इलेक्ट्रॉन हमारे नेचर में खत्म हो गए तो ऑब्वियसली हमारे नेचर का, हमारे ब्रह्मांड का नेट चार्ज तो जीरो रहा ही नहीं, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन खत्म होते जाएंगे, डिस्ट्रॉयड होंगे, उतने ही पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो जाएंगे, राइट। यानी इलेक्ट्रॉन खत्म हो गए तो पॉजिटिव चार्ज तो बढ़ गए, उनमें जो इक्वलिटी है वो तो खत्म ही हो गई। इसका मतलब हमारे ब्रह्मांड पे नेट चार्ज तो जीरो रहेगा ही नहीं, हमारे ब्रह्मांड पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ये जो कि ये हो नहीं सकता, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की जो ये प्रिंसिपल है, इस पे भी हमें डट के खड़े रहना है, क्योंकि हमारे नेचर में ये जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है, ये प्रॉपर्टी टूट नहीं सकती, ये प्रॉपर्टी हमेशा सेम रहेगी। ये प्रिंसिपल जो है हमें इस पे डटे, आज तक हम डटे हुए, साइंटिस्ट आज तक इस पे डटे हुए। इसका मतलब कितनी स्ट्रॉन्ग प्रिंसिपल है कि जो चार्ज होता है किसी बॉडी का वो कभी भी चेंज नहीं होता, सेम रहे। हाँ, ट्रांसफर हो सकता है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में, चार्ज जो है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो सकता है, कन्वर्ट हो सकता है, लेकिन कभी भी खत्म नहीं हो सकता। ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। तो इस चीज का पता लगाने के लिए साइंटिस्ट ने समझा भाई ऐसा तो नहीं है, अगर इलेक्ट्रॉन खत्म हो गया और ये एनर्जी में बदल गया तो हमारे नेचर में जो चार्ज की जो नेट चार्ज है वो तो जीरो रहेगा ही नहीं। तो इसके लिए हमारे साइंटिस्ट ने क्या किया कि भाई कहीं कुछ तो छूट रहा है, कुछ तो हमारे नेचर में छूट रहा है, कोई एक पार्टिकल और है जिसके बारे में अभी हमें नॉलेज नहीं है। जैसे जैसे एडवांस टेक्नोलॉजी आई और फिर पता लगा कि भाई इलेक्ट्रॉन का कोई ऐसा एंटी पार्टिकल है जो इलेक्ट्रॉन के साथ टकरा रहा है, तब साइंटिस्ट ने धीरे धीरे इस चीज को समझा और एक्सपेरिमेंट किए, और एक्सपेरिमेंट करने के बाद पता लगा कि एक्चुअल में जब एटम बम जो ब्लास्ट होता है तो इलेक्ट्रॉन और एक नया एंटी पार्टिकल जिसे आज हम पॉजिट्रॉन के नाम से जानते हैं, जो इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल्स कहलाता है, यानी इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन आपस में जब इंटरेक्ट होते हैं, टकराते हैं, सोचिए क्या होता है। जब इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन आपस में टकराते हैं तो एक्चुअल में बच्चों इसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन एनिहिलेशंस। एनिहिलेशंस का मतलब होता है निगल जाना, यानी जब एक लो एनर्जी इलेक्ट्रॉन और एक लो एनर्जी पॉजिट्रॉन जब है वो टकराता है, कोलिजन करता है, तो एनर्जी निकलती है, यानी एनर्जी वेव्स निकलती हैं जो कि फोटोन के रूप में निकलती है। फोटोन एनर्जी वेव, बहुत सारी एनर्जी निकलती है फोटोन्स की वेव में या गामा फोटोन्स की वेव्स में, और जिससे देखो कितना डिस्ट्रॉयशन होता है, कितना ब्लास्ट होता है, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी निकलती है। तब समझ में आया कि हाँ, कि एटम बम में एक्चुअल में ये हो रहा है। अब आप देखिए, अब यहां पे देखिए एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन जब आपस में टकराता है तो इस रिएक्शंस को एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन एनिहिलेशंस कहते हैं। एनिहिलेशन का मतलब है जब एक इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन आपस में टकराएंगे तो एक दूसरे को निगल जाएंगे, ठीक है। निगलने के बाद अब देखो, आइंस्टीन ने कहा था कि एनर्जी कन्वर्ट इनटू द मास एंड मास कन्वर्ट इनटू द एनर्जी। अब एक इलेक्ट्रॉन एक पॉजिट्रॉन दोनों के पास मास है, जब ये टकराएंगे तो ये तो खत्म हो जाएंगे, लेकिन जब खत्म होने के बाद इनका मास है वो कन्वर्ट हो जाएगा एनर्जी में, जो लाइट और हीट एनर्जी निकले को एनर्जी में। तो यहां पे आइंस्टीन ने अपनी प्रिंसिपल को प्रूव कर दिया, और प्लस ये भी समझा कि इस ब्रह्मांड का नेट चार्ज भी जीरो ही रहा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन पे जितना पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है, एक पॉजिट्रॉन पे भी उतना ही पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिट्रॉन पे पॉजिटिव, एक इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव, अगर सम करें तो नेट चार्ज देखें तो रिएक्शन, एटम बम में रिएक्शन होने से पहले भी नेट चार्ज जीरो है, और जब वो खत्म ही हो गए तब भी नेट चार्ज जीरो ही है। तो ये आप समझे। फिर इसके बाद टेक्नोलॉजी आई और समझ में आया कि ये होता है पॉजिट्रॉन। अब ये तो बड़ी प्रॉब्लम होगा। आइंस्टीन ने सोचा कि भाई मैंने ये तो प्रूव कर दिया कि मास कन्वर्ट इनटू द एनर्जी, क्या एनर्जी मास में कन्वर्ट हो सकती है? तो इसके लिए उन्होंने बताया बिल्कुल हो सकती है। कैसे? पॉजिट्रॉन के आने से आइंस्टीन की जो ये इक्वेशन थी इज इक्वल टू एमसी स्क्वायर, ये प्रूव हुई, और उन्होंने कहा एक रिएक्शन होती है पेयर प्रोडक्शन। पेयर प्रोडक्शन में क्या होता है
जब किसी गामा रे फोटोन जब किसी मैटर के एटम के साथ इंटरेक्ट करता है, टकराता है, किसी मटेरियल के साथ जब कोई गामा रे फोटोन टकराता है तो पेयर में एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन बनता है। जैसा कि रिएक्शन में देखते हैं आप कि एक गामा फोटोन जब किसी मटेरियल के एटम से टकराया तो एक पॉजिट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन निकला। इसका मतलब जो एनर्जी है, जो फोटोन है, फोटोन के पास एनर्जी है, तो गामा रे फोटोन के पास एनर्जी थी और ये एनर्जी कन्वर्ट हो गई मास में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन जो नया आपके पास ये पार्टिकल्स बने, जो पार्टिकल और एंटी पार्टिकल्स बने, इनके पास तो मास है, इसका मतलब एनर्जी कन्वर्ट हो गई मास में। तो पॉजिट्रॉन की डिस्कवरी होने से हमें यह समझ में आया कि मास एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है और एनर्जी मास में कन्वर्ट हो सकती है। अब बात करते हैं डिस्कवरी की। देखिए, जो पॉजिट्रॉन की डिस्कवरी है, एक्चुअल में पॉजिट्रॉन की जो डिस्कवरी है वो किसने की थी? कार्ल्स डी एंडरसन ने 1932 में इसकी डिस्कवरी की थी कि वह पॉजिट्रॉन क्या होता है। और बात करें मास की, तो जितना मास इलेक्ट्रॉन का होता है उतना ही पॉजिट्रॉन का मास भी होता है। 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम जितना इलेक्ट्रॉन का मास है उतना ही पॉजिट्रॉन का मास होता है। अब हमें पॉजिट्रॉन के बारे में बहुत सारा कुछ पता लगा। अब पॉजिट्रॉन के यूजेस क्या है? हमने इतना तो पढ़ लिया। क्या हमारे पॉजिट्रॉन का कहीं पे यूज है? बिल्कुल। पॉजिट्रॉन का यूज हमारी मेडिकल लाइन में बहुत ज्यादा है। हमारी मेडिकल साइंस में पॉजिट्रॉन की डिस्कवरी होने के बाद एक टेक्नोलॉजी आई जिसका नाम था पीईटी, पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी। पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी में क्या होता है? इमेज, हमारे बॉडी के इंटरनल पार्ट की जो इमेज को स्कैन किया जाता है और मेटाबॉलिक और बायो फंक्शन, या बोल सकते हैं मेटाबॉलिक और बायोकेमिकल फंक्शन हमारे टिश्यू और हमारे सेल्स वगैरह और हमारे बॉडी के ऑर्गन्स की स्टडी की जाती है। या अगर किसी को कैंसर हो जाए, उसका ट्रीटमेंट चल रहा हो, तो पीईटी टेक्नोलॉजी से ये पता लगाया जा सकता है कि उसका जो हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं वो सही से हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। यानी टिश्यू की, ऑर्गन्स की और टिश्यू, ऑर्गन, सेल, इनकी इमेजेस को स्कैन करके स्टडी की जाती है। डिफरेंट कैंसर सेल के बारे में स्टडी की जाती है। तो पॉजिट्रॉन की डिस्कवरी के बाद ये टेक्नोलॉजी बनी पीईटी, पॉजिट्रॉन एमिशन टेक्नोलॉजी। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। आज हमने बताया कि पॉजिट्रॉन क्या होता है, इसकी डिस्कवरी कैसे हुई और इसका यूज क्या है। जो भी है आप इसको अच्छे से देखिए, आप इसको शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा। नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।